बड़ी ईद की बड़ी खुशियां हम आपके साथ मना रहे हैं। मैं हूं आपका मेज़बान अमजद बुखारी और मेरे साथ मौजूद हैं आयशा जुनैद। और बड़ी ईद की बढ़िया खुशी जो है सबको मुबारक हो, बहुत बहुत दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। और ये जो ईद है ये खाने पकाने और इन्हीं सब चीज़ों में गुजर जाती है। सबसे पहले तो गुजरती है जानवर ढूंढने में, बकरा ढूंढना है या कोई और जानवर ढूंढना है, उसे ढूंढ कर लाने में, ढूंढने खरीदने में, खरीदना भी बड़ा मुश्किल काम है। इतना मुश्किल काम है कि शाम तक बंदा खुद बकरे जैसा अपने आप को महसूस करने लगता है बकरा खरीदने में। फिर उसे लाना है, फिर कसाई ढूंढना है, कसाई ढूंढना बड़ा मरला है। कसाई ढूंढ के कसाई से निपटना है, फिर गोश्त बनवा लें, फिर गोश्त की तकसीम है, फिर उसके हिस्से बनाने भी बड़ा मरला है, फिर उसकी तकसीम है, घरों में जाके तकसीम करनी है, फिर उसे पकाना है, और फिर सबसे आखिरी मरला है खाना है। वो भी एक बड़ा मरला है। और उस वक्त तक गोश्त देख देख के ना जी भर जाता है। इसलिए सारे कहते हैं कि कुर्बानी का गोश्त खाया नहीं जाता, पता नहीं क्या वजह है। अच्छा, एक आयशा एक और बड़ा मसला हुआ। हम जब बाहर वो हमने सीखे चढ़ा रखी थी जी, तो एक मसला हुआ कि बाहर एक शोर हमें सुनाई दिया। वो एक फैमिली आपस में लड़ रही थी। तो मैं उन्हें उठा के ना स्टूडियो में ले आया हूँ। मैं कभी इनका मसला भी सुनते हैं और ताकि मसला भी यहीं हल करते हैं। नाम शाम मैंने यहीं पूछे हैं और देखने में तो बड़े वज़ादार किस्म के लोग लग रहे हैं। बाकी गुफ्तगू से पता लगेगा भी कैसे हैं। ये मैंने इनसे पूछा है, ये शीदा हलवाई है। अच्छा। यही इनका जो है ना खजी मोहल्ले में हलवाई की दुकान है। ये उनके साथ उनका बेटा है मुदा परचून वाला। मुदा और मुदी 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 पता नहीं मुदा है या मुदी है, लेकिन है। वो शादी बात ये है कि ये मुदा है, इसका नाम मुदा है। आप तो अब्बा जी हैं, कुछ ना कुछ सोच के रखा होगा। अच्छा, वो जो है इनकी जो है बेगम है, वो जो है ना वो मेरी नौ है। जी जी जी, मेरी दाल है, मेरी दाल है। अल्लाह बसाई, अल्लाह बसाई, अल्लाह बसाई। अच्छा, अब ये रफड़ है कि जी वो इन्होंने पता नहीं कुर्बानी तो कर ली है। हाँ जी, वो कुर्बानी शीदा हलवाई साहब किस चीज की कुर्बानी की? हमने शादी बकरे की कुर्बानी की है। चौल बकरा बेहतरीन मोटा ताजा ठुल्ला। ये मेरी सवारी है ना जी। क्या बकवास करेंदा अब्बा जी? देखेंदा नाक अब्बा दस रहे हो, वो त्रोट मरे था नाक। अब बता रहा हूँ, सारी दुनिया देती पई है। अब मोटा तो है ना, वो तो मोटा बकरा आँख। अच्छा, वैसे वो ना भी बताएं लोग समझ जाएंगे, बताने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा, ये बताएं शीदा साहब, ये बकरा आपने पैसों से खरीदा है या कहीं से छपड़ गया? चोरी थोड़ा कीता है शाह जी, पैसों से लिया है बकरा और अपनी जैसा लिया है तकड़ा सेहतमंद। अच्छा, हाँ, और उसकी कुर्बानी मैंने कर दी। कर ली है? हाँ, कर दी। कसाई कहाँ से मिला? भाईजान सवेर नाल कसाई बाना साडे घर आया है। लेकिन वो बाना कसाई मेरा शागिर्द है जी, क्योंकि मैं कसाई हूँ। जी जी, आप हलवाई हैं, कसाई भी हैं साथ ही? हाँ, जिबा बकरे भी जिबा कर लेता हूँ ईद ईद पे कसाई बन जाते हैं, वैसे हलवाई हैं। ये वैसे आपने टीवी में बता दिया, बहुत सारे लोग ढूंढते फिर रहे होते हैं इस किस्म के कसाईयों को जिनका गोश्त खराब करके आप आए होंगे। अब्बा जी गोश्त खराब नहीं करेंगे, अब्बा जी में मुंडू लेने खड़ा। अल्लाह अकबर। शाह जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी बात सुनो भाई, उर्दू में बात कर, उर्दू में बात कर रही है। जी जी जी, मेरी बात सुनो। मैं जो कसाई वाला मैंने अपना बकरा ज़िबा किया है, और आप देखें कि उसकी बोटियां कितनी अच्छी अच्छी और भरी भरी और खूबसूरत हैं। आपकी बहू नाराज क्यों बैठी हो? ऐसे मुंह सुजा के बैठी हुई है, पहले से माशाल्लाह बड़ी कमजोर इसका बूथा ऐसे है जिसका बूथा लटका हुआ है जी। नहीं, मसला मैं आपको बताता हूँ जी। जो मसला है ना वो ये है। उसी से पूछ लेते हैं। बेबी, आपका मसला क्या है? ये आपके इन्हों के बकरा ज़िबा कीता है ते इनु फ्रिज च रखो ते आपने फ्रिज च रखो। वो सारा बकरा त्रुट मरे ऐसा फ्रिज च कितना रख सकदे? ओ वडाऊ ना, उन्हां नु वडेसू ना, ते वडेसू फ्रिज च रखो। रिश्तेदारां नु देसू ना। हां, ये आख ना। कौन से रिश्तेदारों को देना है? मेरी चाची है, मेरी मामी है, बहन है, भणेजी है, उन्हां नु देवड़ा। सारे आपने गिन, चाची है, मासी है, बहन है, भणेजी है, वो सारा पीछा कोई नहीं रह गया। हमारे सारे मामे नु दे बिरा है, नु दे चाचे, उन्होंने देवड़ा गोश्त। हमारे उनसाए है जी। कोई अंदाजा है जी कितना गोश्त निकला बकरे में से? माशाल्लाह सही गोश्त इवें समझो कि 50-55 किलो निकले। अब कोई ना। हाँ, 35 किलो से 35 किलो। हाँ जी, 35 किलो।
मैं कुता दी बैठे चंगा बारा गोच नहीं, वो 35 किलो भी हो तो उसमें आप 5 किलो सिरी पाए शाये उजरी उजरी ये निकाल दें, बाकी 30 किलो गोश्त निकला होगा। अब 30 किलो में से 10 किलो गोश्त जो है वो आपका अपना हक है, 10 किलो रिश्तेदारों का और जी हाँ। 10 किलो गरीब गुरुबा। जी हाँ, 3 हिस्से थे ना सर। हाँ 3 हिस्से होते हैं ना। कर लिया आपने जी हाँ, 3 हिस्से, एक रिश्तेदारों का, हाँ एक अपना और एक हक जो अल्लाह के नाम पे देते हैं वो गरीब गुरबा। किधर है तीनों हिस्से बांट दिए? तीसरा अभी तो झड़प हो रही है। नहीं, वो तीनों वो फ्रिज तो में रख लिए गए। गरीबों का हिस्सा भी फ्रिज में। हाँ जी। इसको कौन समझाए? रिश्तेदारों को वंडेसू, ओ वडेसू अपने रिश्तेदारों को वडेसू, आप ही खासू। आप खासू, बिल्कुल खासू अपना हिस्सा। फिर वडेसे अपने वो सादा कोई नहीं रह गया। आसानी दे अपने अपने मेरा रिश्तेदार। दिल तो कहता कि मैं मुक मार के बिता इनको मैं मुक मरे सी हाँ वाले मुक्का ते खड़ो ताई ता अब मरेंगे। मत मरे मुझे दादा में या गिनसा हुन मरेंदी है। अब मेरी मोहब्बत है ये ये पसंद की शादी की? हाँ जी, पसंद की माया दा मैं कोई नहीं आता ना कर देता। सारी यार, ये लव मैरिजेस ऐसी होती हैं। पसंद क्या किया आपने वैसे? क्या पसंद किया इनमें आपको? ओ भाई क्या चीज़? ए अट्टे वाले भड़ोला ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਫੜੋਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤਾਦਾ में मेरी हीर है ਹੁਣ ਆਦਾ ਫੜੋਲਾ है शर्म नहीं आंदी। इसकी बात का बुरा ना मनाना जी, मैंने ये क्या औरत बुरा नहीं है, ये थ्रेशर मशीन है। थ्रेशर मशीन है। क्या बकवास करेंदा पे ओए उंदा सौरा तेरे सामने बैठे तू बकवास की किया ने। अब जी मैं बता रहा हूँ बता रहा हूँ शाह जी, बड़ा औखा है ते उबालाई कि मैं थाई पर नहीं था, मैं थाई मर था। कितने साल हो गए शादी को? 6 साल है सही। बाल बच्चे कोई ना, शुगर दा मरीज है। ओहो। हाँ। अच्छा चलो ही वास्ते मिठाई रोकी है। मैं के ना खा इमें पौंदे मैं के ना खा ए हुने दिखाया तो सा 5-6 मिनट बाद दिखाए ए थाली को पोस। ये तो आप प्रोग्राम के बाद सीधे हकीम के पास जाएं। तब यही। अच्छा दूसरा ये है कि ये बताएं कि भाई अब इस मसले को कैसे हल करें? तीनों हिस्से आप अगर रखेंगी फ्रिज में तो वो एक हिस्सा गरीबों का है, वो तो बांटना चाहिए। गरीब गुरगा आपके हमसाए कोई मांगने वाला आ जाता है उसे दें, ये कैसे क्या कर रही हैं आप? ये इसको जो दसाओ ना सही यो ये समझाओ। सारा वंडे दे नहीं से पे रिश्तेदारों को और भूंडल औरत फूंडल नजर बात समझ। वो कह रहे हैं कि जहाँ कुर्बानी नहीं हुई वहाँ गोश्त पहुंचाएं, ये नहीं कि अपने रिश्तेदारों को सट्टी आओ। यही इस्लामी मुझे- तरीका मेरी दी। शीता साहब मुझे तो ऐसे लगता है कि आपने पहली दफ़ा कुर्बानी की है, मतलब आपके घर वालों को भी नहीं पता कि भाई ये कुर्बानी का गोश्त 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। हर अल्लाह दी रहमत के साथ मैं हर साल करता हूँ। ये रफड़ हर साल होता है? हाँ जी, ये रफड़ ये 6 साल हो गए ना जी इसको आए हुए। हाँ। तो से ये अपने रिश्तेदारों का ज्यादा सोचती आए। नहीं कंजूस है, क्या वजह क्या है जी मुदा मियां? असल में बात है जी यूं शाह जी, ये है थोड़ी सी वो गरीबनी टाइप, ये सिला सब तेरे सिला बट्टे मैं अब खोल के गाल कराऊं? मैं खाता हूँ अब बाजी नहीं कर रहे ना। मैं एक ब्रेक ले लूँ, आपने जो थप्पड़ छपड़ मारने हैं ब्रेक में मार लें, फिर उसके बाद मजीद आगे बात करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मसला जो है काफ़ी गंभीर है लेकिन कोशिश करेंगे इसको हल करके उठें। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ हम आपके साथ मना रहे हैं और हमारे साथ ऐसे ऐसे मेहमान मौजूद हैं जो पता नहीं खुशियाँ मना रहे हैं या किस कैफियत का शिकार है, कुछ समझ नहीं आ रही कि मसला भी बड़ा गंभीर हो गया है। अच्छा वैसे ये है कि जो मुद्दे की बेगम है ना उसका फैशन कमाल है, मेहंदी शंदी भी लगाई हुई है, ईद के लिए तैयारी उसने खूब की है। इसलिए तो सारा जो गोश्त है वो भी हड़प लिया है कि मैं जो कहूँगी वही चलेगा। और तो मैं ऐसे ही होता है, शोरों पे उन्हीं की चलती है। ईद का जोड़ा है नया लिया है, मुद्दे ने दिलवाया या और फिर मैं गिना रही मैं पूरे 7,500 रुपए का। शाह जी देखो आप केडी सोनी मेरी दाल ए लाले जोड़ा लाले ए मेरा अब्बा ते ए मेरी दाले आज ईद दा दी वे ते सब नु मुबारकां देवोवे। ठीक है बात। शाह जी मुबारक के बदले में उन्हें थप्पड़ ही मिल रहे हैं। बात अच्छा ये माहौल आपने शीता साहब घर का मेरे ख्याल है कोई तहस नहस कर रखा है, आपका कोई कंट्रोल नहीं है आज? क्या मसला है? कंट्रोल मैंने घर दिया हुआ है सारा इनको। इकट्ठे रहते हैं आप सारे? मैं अलग रहता हूँ जी।
अच्छा, हाँ, इनको दिया हुआ है घर। ये तो चलो ये खुश बस हैं। ये हर वक्त दंगा ही होता रहता होगा घर में अगर आप... बस ये और एक तो बई गाल दसा तुसा पुछदे पे आवे ना ये कंजूस है, ये क्या माहौल है। असल गाल है ये पीर सही, ये जड़ा मेरा पुत्र है ना ये तले लगा है। असल गाल है डर दे जवानी त्रोटा डर दे। क्या मतलब हुआ थले ये लगे? मतलब तो यही हुआ ना कि ये सारे शोहरों की बात ही बता रहे हैं कि जो अपनी बेगम की बात मानता है उसे कहते हैं कि वो नीचे लगा हुआ है, लेकिन ये ऐसा होता ये नहीं है। नई बात तो नहीं है। हाँ वही ये चल रहा है, हर लेकिन घर- ये तो नॉर्मल आप बात है, आप तो हर खुद भी घर मेरे की ख्याल बात है। ऐसे ही होंगे, थले लगे हुए होंगे बेटा भी यार ते वैसे। औरत मरेंदी तो नहीं शाहजी, जप जप ये तो कोई काम नहीं। ये थोड़ा बंदा मन नहीं गिंदे औरत दी, क्योंकि औरत है गाल मननी चाहिए। मर्द को मर्द दी गाल औरत को मननी चाहिए, बिल्कुल सही। औरत दी गाल मर्द को मननी चाहिए। अब्बा जी अम्मा भी तो इवें करेंदी है। बकवास ना करो, इतना तो ना दस। अच्छा वो इज्जत है त्रुट मरे। चुप हुड़ो हर वेले मैनू तो कंजूस आदे हो, वंडेंदी तो पईयां कंजूस है कंजूस है कंजूस, हर वेले कंजूस कंजूस आकी रखदे हो। और मेरी- क्यों भाई चुप कर, तू चुप कर। अब्बा अब मैनू देख के तेज थिया पिया ता मेरी जान छुड़वा। हाँ त्रुट मरे हुन मेरी जान छुड़वा। हूं एले आधा में थई पड़ना या गिंसा हुन जान छुड़वा। ओए 6 कनाल जमीन लेके दीती है, वो सारा घर लेके दीते, वो 10 तोले सोना लेके दीते। तेरी जो जान छुड़वावा त्रुट मरे ये सारा कुछ मेरे को देवना पे वैसी। कदे अब्बा ही गाले हाँ ये मेरी जान इनके को छोट वजे ना हाँ दुए प्यू पोत शाशम दरबार ते पिन दो। अल्लाह ना तई वो जमदी रात को लाना तई घर दे के ही को जान छुड़ाऊं असम दरबार आते पाऊं। एक काम सोची पिया इयो सोची पिया हुन ते कोई हो जाए अब्बा बहुत इधर से बाप मुद्दा बीस हैं। बेगम मुद्दा से- बड़ा मजलूम आदमी है यार। इयो तेनु हुन याद कैसे? आया पियो पुत्र इयो चंगा काम करे सू केड़ी बड़े मेरी थी सोहने लग सो। मेरा मेरी केड़ी गाल करेंदी पई। हाँ अपनी सलाई जबान को लगाम दे। सलाई तो चंगिया देता बैठा या है ते तेरा पाए करेंदा पे पुत्र का तो अडे चुप तू चुप कर तू चुप कर तू चुप कर तू चुप हाँ बिया तले लग हैं। अच्छा शीला जलील साहब, थी शीला मैं। साहब, ये तो बेचारा मजलूम आदमी है, उसकी हालत आपने गैर कर दी। इधर से आप मारे जा रहे हैं, उधर से बेगम मारी जा रही है। ये कोई आपकी रिश्तेदार है? रिश्तेदारों में शादी की? राय राई चो गिद्दी है रिश्तेदार होंदी तई में आदी के मेरे मामे को गोश्त दो, मेरी बुआ को दो, मेरे चाची को दो, मेरे भेणी को दो, सारा नाना की ना रिश्तेदार ही में क्या करे। क्या देखा मुद्दा आपने भी ये शादी अब्बा जी मुझको ये सोहनी लगी है ना जी लेकिन और कौन नहीं लगी है जी मुझे मार ये- दी बंदे को देख के तेज हर वेले किया पिया हैं कितना अरसा माशका चला आपका शादी से पहले? देखो जी सिर्फ 3 दिन वाला है। फिर ठीक हो रहा है। ठीक हो रहा है। ओ भाई बंदा सोचता है, समझता है, कोई देखता है कि यही हाल पहले हो जाता, पता लग जाता। चुप कर बे चुप अच्छा ये खाना निकले। मार कब से खा रहे? शादी के बाद पहले दिन से ही? पहले दे दो नहीं लाख लाख मेरे को तो आता है, मेरी तड़ी है, मेरे तले लगी हुई तड़ी है ये, हैं? मेरे में इशारा करे ना ते डरती है। अब पहले दी शादी में यहाँ से अंदर गया हूँ तो मैंने इसको तड़ी लगाई, ओए बेगम इन्हें को ओ पिंजे पावे और तले मेरे हाथ रख के वो तुम्हें को फिशू फिशू नहीं माशाल्लाह सेहत शुरू से ऐसी है। बासी गोलियां तले दे गिंदी है। कितना दिखता है हर वेले झूठ मारी रख देता शाह जी इंदी सिहत दे दे पियो ते ऊंदी निवे डिठी। मैं माशाल्लाह मुकाबला है, बस। जोड़ तो मुकाबले दा। ये दसो कि हुन तुसा क्या सोचे दे पे होगा? आपने कुछ सोचा तो होगा ना भी कोई सोचा। शादी और करें इसकी मुद्दे की, क्या कोई प्लान? शाह जी हक ते हैं बंदे थी शादी वही के बकवास करेंदा पे कुत्ते नमी आहे की इमे आसी मैं बिया छी कनाल किथों खंडी आसी बिया जेवर किथों गिना बिया मकान किथों शीदा गिना साहब, तो शीदा करे साहब, बिया ये किथों गिना। ये सारा प्रोग्राम ही तशद्दुद पे हो गया। बस ऐसा कर लेंगे, वो जो गोश्त फ्रिज में रखा है उसे बांट लेते हैं, सब खुशी खुशी रजामंद हो नहीं जाएंगे। देखो आज बेटी ईद का दिन था, जी जी देखो ना हमारे घर में आप तो देख रहे हो
वहां से आपने सोचा है हमें अपने प्रोग्राम में बिठा दिया है, तो लेकिन मैं वो तो इसलिए उनको मुझे शर्म अंदाजा नहीं था। आई। मैं तो आपके बाहर जो फसाद हो रहा था, सड़क पे आप लड़ रहे थे, एक दूसरे को जो है मार रहे थे, तो मैं तो इसलिए ले आया कि भी यहाँ आपका मसला हल करते। आप मुझे शरीफ आदमी लगे, अनक शनक भी आपने कीमती पहनी हुई है, सूट शूट भी बड़ा डिजाइन शिजाइन वाला पहना हुआ है। ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਤੇ ਪੱਪੂ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਲਾ ਅੱਬਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਵਾਲੀ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ पुत्र दादा। पुत्र हर वेले घर में पुत्र कुछ पका भी है सुबह से? अब शाम हो गई है। मैं ਕਿਆ ਪੱਕਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਪਕਾਉਂਦੀ ਹੈ ਗੋਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਪਕਾਵੇ ਬੋਨ ਚ ਸਾਰੇ ਬੋਟੀਆਂ ਖਾਵੇਂਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਸ਼ੋਰਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। सारियां तो तुसां खांदे भी। लानती हुन भौंकदा बैठे, छोरा देंदी है माया सिक्की में पलदा वेंदी, छोरा देंदी है। चुप शाह खाना निकले। आज कुछ नहीं पका? शाह जी आप घर में कुछ नहीं बात ही पका? नहीं ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ समझी। पक्की थी। वो यही कह अल्लाह रहे हैं वसाई कि बीबी। सारा गोश्त उन्होंने रख लिया फ्रिज में। वो कहती है कि पहले घर वो ईद जाएगा। वाले दिन तो कुछ पकाना चाहिए। कलेजी तो शाह जी, बनाती। इतना तकरार जो थींदा पे क्या पकाऊंगा। कलेजी भी फ्रिज। हाँ जी, कलेजी भी फ्रिज में। ਸਿਰ ਪਾਵੇ ਹੀ ਬਰੇ ਜੇ सिरी पावे माने टुक्के हैं, उनको अच्छा किया है, साफ किया है, पहले जलाया है, फिर उनको साफ किया है, फिर धोया है, फिर उनके मैंने बोटियां बनाई हैं, वो भी फ्रिज में पड़ी हैं। हम क्या खाएं? ए सुबह से सकून भूखे हैं आप सब? हाँ हम भूखे हैं। और भाई गल हम साया ही तो हाली गोश्त नहीं आया। उन्होंने देखा होगा आपका बकरा हुआ है अपने घर में, वो किस लिए भेजें भी आपको? नहीं, हम साहेब बिल भी भेजते आए, हाँ। जो जिबा करते हैं वो भी भेजते हैं, हम जिबा करते हैं हम भी वो भेजते अगर हैं। वो आपकी बहू के हाथे चढ़ गया, वो जो उधर से भी गोश्त आया, तो वो भी फ्रिज में जाएगा। चुप उच्चा ना बोली। अच्छा ऐसा करते हैं, मेरा ख्याल है आपकी तो जो इनकी हालत है वो देख के तरस आ रहा है। इन्होंने सुबह से कुछ खाया कुछ नहीं है जो हालत बनी हुई है। मेरा ख्याल है हम एक ब्रेक लेते हैं। जी जी जरूर। वो कहते हैं किसी को भी इनको कुछ खिलाए पिलाए जी, इनको कुछ, हम एक ब्रेक पे जाते हैं, इनको कुछ खिलाएं वक्फे में, वक्फे के बाद मजीद बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ आपके साथ मना रहे हैं। आपने हमारे साथ तकरीबन सारा दिन गुजारा है। ईद के अच्छे अच्छे प्रोग्राम हैं। रोही टीवी आपके लिए ज़बरदस्त प्रोग्राम ला रहा है, इन्फॉर्मेशन भी है, एंटरटेनमेंट भी है, और ये सिलसिला जो है ईद के तीनों दिन जारी रहेगा। आप हमारे साथ जुड़े रहें, इसी तरह रोही टीवी की स्क्रीन पर बैठे रहें और खाते पीते भी रहें। अगर आप जो है आपके पास मुयस्सर है सब कुछ तो खाएँ, अगर आपके पास नहीं है और हालत इन जैसी है जो यहाँ पर सब कुछ होने के बावजूद जो है कुछ दस्तयाब नहीं है, जैसे अभी हमने कोशिश की है, कोई खिदमत की है इनकी वक्फे के दौरान जो है, तो अब समझाया बाकी भी है हाँ, हमने हाँ। कि जो खवातीन है समझ बूझ के वहाँ तो मार कुटाई के अलावा कोई कि काम जो ही नहीं हो रहा, खवातीन है वो हाँ। सबसे पहले जाके किचन में कलेजी बनाए, हिस्सा सबको बांटे। हाँ। ये जो बड़ी ईद है इसका मतलब यही है कि खुशियाँ बांटें, बस यही। तो साथ ही साथ गोश्त भी बांटें, ना कि फ्रिज भरें। कितनी सोहनी गाल कीती है जी, जी। तुमने, बड़ी अच्छी गाल कीती है, इहो समझे ने। वो ने मैंने समझाया, वो समझ गई हैं, वो कह रही है ठीक नहीं है नहीं फिर। समझ कहाँ गई वो, देखिए ਉਹਨੇ ओए, इतनी सोहनी मैं- दुकान छोड़ी है। मैं आखा था है वंडाओ मेरे रिश्तेदारों को। और मैं कहीं गोश्त कोई नहीं बनाऊं, और साकू कुछ पका के खवा, असा जो सवेर के इतना बैठे हैं। ते पहले वंडे सू ते बाद खासू। अच्छा मुद्दा ये बताए, आपकी अम्मा भी ऐसी ही थी, उसके असरात तो नहीं आए थे घर में? हाँ, अम्मा अम्मा मेरी बहुत चंगी है जी। अम्मा मेरी एडी चंगी है, सवेरे सवेरे अब्बे मेरे नु अलर्ट कर गेंदी है। पूरा नाश्ता मेरा अब्बा पकेंदा है। अम्मा बैठ के खांदी है। अम्मा पकेंदी आई। हाँ, अम्मा पकेंदी है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी भी हालात वैसे ही है? है, नहीं मतलब है कि बीवी जो आए कुछ उसकी माननी पड़ती है, कुछ हम अपनी मनवाते आए। तो अम्मा मदाखलत नहीं करती, ये जो मियाँ बीवी के हालात खराब हुए हैं वो कुछ समझाए? वहाँ- सौदी टूट गई। अच्छा टुर गई? टूट गई। ओहो वो फिर पता नहीं सदमे से गई है या? नहीं नहीं, अल्लाह रहम करे, सदमा तो नहीं है हाजी। बात है हंसी खुशी, हम ये तो अलहदा रहते हैं ना जी, हम अलहदा रहते हैं। नहीं नहीं अब्बा नहीं, वो गाल था ना फूकड़ी मारी अम्मा को तैं शेर वाली। अम्मा बेहोश थी गई वाला मतदान दी क्या नहीं उठी। अच्छा अच्छा क्या बकवास शुरू कर दी ये तुमने। अब्बा दसेंदा पे दसेंदा पे चंगा दसेंदा अच्छा वो पे। जो फूकड़ी इधर से अम्मा मारती थी, मेरे ख्याल है अब जो है ना इधर से आती है फूकड़ी ना।
कर्मा वापस अब्बे आ दे गया। देवनिया मैं देंदा पे यहीं पासू ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਦੀਆਂ ਡੇਂਦਾ ਪੀਆਂ नहीं कुछ नहीं आका कोई ਹਰ ਵੇਲੇ ਡੇਂਦਾ ਪੀਆਂ अच्छा ये बताएं शीतल साहब, ये आपका इलाका तो चलो हमें पता चल गया, खजी मोहल्ले के रहने वाले हैं आप। हाँ। ये बेगम बहू कहाँ से लाए थे इसकी बेगम मुद्दे की? ए तौ से चुके ना है इसलिए अब्बा कूल ना मार सूरे में आने दिए कहना सूरे म्याणी दे रिश्तेदार राने न। वो उठाओ तो घेना है हाँ रख ली उन्होंने ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨੀਵਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਵੀ ਆ ਕੋਈ ਪਤਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ सेंदा दे पे अच्छा, ये जो मुद्दे को इन हालात में सूख के लकड़ी हो जाना चाहिए, इसका तो रोज जो है आधा पाव खून खुश्क होता होगा, लेकिन सेहत इसकी माशाल्लाह बड़ी ठीक और ठाक वो है। जब मारते आए ना हाँ। तो जिसम सुझता है। अच्छा, ये आप समझने की कोशिश करें ना, अच्छा, ये मार से सुझा हुआ है। मार से सूझा हुआ है इसका जिसम। हाँ, अच्छा। मारा खा खा के सो जा पे हाँ त्रोट मरे मैं सही पर ना। मेरे बिरावो अपनी जान को इधर सिर ते न चढ़ाए हाँ कि तू तो मेरी कार मार खावो अजी तनिए ओ देखो हाजी मार साहब टिके खाने बैठे हुए का हाजिया का मोजन ते नहीं है मोजनी हाजी दोस्त है कोई आपका? आदि यार है मेरा हाजी मार देखो टिके खाना बैठे हुए नहीं, उसने नहीं आपको बुलाया कि भाई अगर हालत ये हुई है आपके घर में, मेरी तरफ आ जाओ वहाँ वो के। पता क्या नहीं है सही पता लगे तो तान थे थी ना दोस्तों से छुपाते होंगे ना, कौन नहीं, बता। अब तो ये टीवी का प्रोग्राम चलेगा, इनको मेरे ख्याल काले आने शुरू हो जाएंगी कोई या दो चार ये ना। तो इनको ओ फोन आमन शुरू थी वैसन सही चंगा खावन पीवन के मेल गई हां भाई चंगा खावन पीवन। अच्छा, ये आप रहते अलग हैं, ये अलग रहते हैं, तो आज आप फिर इधर कैसे आप फंसे? ईद का दिन है ना सही, हाँ। मैंने कहा जाके नौ को मुबारकबाद दूं। ईदी शीदी भी दी है? ईदी शीदी दिती है क्या- लेकिन क्या सारी कुछ मिला? लूट ही गई है। ਇਹ ਕੰਜੂਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ ਈਦੀ ਉਹ ਗੋਸ਼ਤ ਵੰਡਾ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ ਪਏ ਤੇ ਈਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿੱਤੀ ਨੇ 50 रुपए 50 ਰੁਪਏ 50 ਰੁਪਏ ये 50 रुपए तेरे 50 रुपए अब्बे ने नहीं, वो 3 दफा 50 रेडी रुपए। रेडी वाली है मुझे लगता है कोई जो है ना आवाज लगा रही है 50 रुपए 50 रुपए 50 रुपए। ईद नहीं दी? बात ये है मैंने ईद देनी थी, हाँ। मैं शाहजी इनको ईद ही देने आया था, लेकिन आगे आया हूं तो फसाद इतना पड़ा हुआ है, गोश्त पर रफड़ पै गया है। ओहो, ये वैसे मसला जो है ना बड़ा गंभीर हो गया। अच्छा, मैं अभी बैठा हुआ सोच रहा था हाँ जी। कि भाई यहाँ जो इदारे बने हुए हैं तशद्दुद के खिलाफ ना, वो सारे इदारे हैं वायलेंस अगेंस्ट वीमेन के। कभी अगर खवातीन को मार पड़ रही हो तो आप इस नंबर पे कॉल करें, पुलिस आ जाएगी और उसको अब इसका मसला कैसे हल करें? ये सिर्फ ये मर्दों का एक और मसला है कि भाई वो बता रहे किधर कॉल ये करें कि rare जी हमें आगे cases हैं बचाएं, ना, औरतों से ऐसे बचाएं। केसेस सामने नहीं आते। औरत जात बोल देती है कि हमारे साथ जुल्म है, मर्द बोलता ही नहीं है। मेरे ख्याल से यही रीजन है। लेकिन मसला इसका हल कैसे करें ना, ये बताएं ना कि अब इसको ये तो पुलिस भी मदद नहीं करेगी इनकी, नहीं कोशिश करेंगे करेगी, कि इसलिए वो नहीं कहेंगे कर- कि भाई ये क्या बात है कि जी आप औरत से मार पड़ रही है और आप हमें कॉल कर रहे हैं। ना कोई ऐसा महकमा है कि भाई मर्दों को बचा सके कोई महकमा। असल में शाहजी गाल पता है क्या है, गाल ये है कि मर्द बर्दाश्त कर लेता है, अगर किसी को बताए तो बेइज्जती होती है ना, हाँ, वही इसलिए भी नहीं बताते, सह लेते हैं। वो तो ठीक है, आज जो मुद्दे के साथ हो गया वो भी टीवी स्क्रीन पे मेरे ख्याल है अब पूरी दुनिया को बस पता लग ये गया। आपकी मेहरबानी है, आपने हमें यहाँ कर दिया है। अच्छा ओ ओ ओ और प्यू क्या करे, और प्यू क्या करे, त्रुट मरे। मेरे ख्याल में इन्होंने घर का माहौल ही ऐसे रखा है, मार धाड़ बात बात पे जो है ना मार रहे, वो एक इनको एक मिल गया कोई, बंदा हाँ। तो उसे जो है ना मारे जा रहे हैं। मेरे को गुस्सा लगता है शाहजी, क्योंकि मेरी नौ आए ये इसको मारती है, मुझे गुस्सा लगता है। इस बात नहीं पे- वास्ते इनको आदा अरे ख्याल की करा, अपनी इज्जत करा। अब मुझको कुट्टी जाते हो उधर भी कोई धक्का छप्पा मारो, क्या मारूं? उधर मौत पती है। ओए, प्यो को आधा है, प्यो अब मार का वैसे आका मुझे तो लगता यही है कि निकलना है ना फिर। दोनों प्यो पुत्र ही डरते हैं फिर। और बेगम से दोनों ही डरते हैं। नहीं वो शाहजी तो आज- मार के दिखाती इधर है। हाँ। चल हुण तू भी बादशाह कर, टीवी ते बैठे हूं तू कुत्ते को कुछ शराबा दे,
और उनका प्यू बैठे विच उनके सामने मारियां नहीं ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਬੇਟੇ ਵਿੱਚ ਜਲਾ- ਪਰ ਜਲਾ ਵੀਰ ਦੋ ਬੈਠੇ ਨੇ ते कुछ शर्म ही नहीं आता शाह साहब बैठे और नाल ਥੋੜੀ देखो ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਗਏ ये देखो होस्ट बैठी है सारे सामने देखो। प्रोग्राम है प्रोग्राम खोच लोग वैसे नहीं, खुशियाँ बांटें एक बड़ी बात ईद मैं पे। आपको बताऊं, ये जो है ना आपने जो यहाँ तशद्दुद की है उसे देख के बहुत सारी खवातीन को शय मिल गई होगी। हाँ और आज जो है ना ये देखा देखी जो है बहुत सारे मर्दों को पिटने का दिन नजर आ रहा है मुझे। ਇਹ ਗੋਸ਼ਤ ਵੰਡਣ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋ मेरे ਹਿੱਕੇ रिश्तेदार। ਜ਼ਿੱਦ ਤੇ ਲੱਗੇ ਪੈਣ ਹਿੱਕੇ ਜ਼ਿੱਦ ਤੇ ਲੱਗੇ ਪੈਣ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਨੂਵੇਂ और देखो शर्म नहीं आता तेरे रिश्तेदारों को दूं और मेरे रिश्तेदार कोई नहीं उनके भिरा हैं उनके भरजाया हैं और उनके मामे न चाचे न, वो सारा कोई ऐसा गोश्त न दे ਜੀਓ ਬਾ ਜੀਓ ਬਾ वाह भाई वाह ਜੀਓ ਬਾ तेरी सुनते तेरे रिश्तेदारों को दूं जियो तेरे रिश्तेदारों दे ढेड भरूं सा ਆਗਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਸੂ ਅਸਾਂ ਹੀ ਖਾਸੂ बात ਬਾਅਦ नहीं ਵਿੱਚ आखना आप मान गए हैं, वो ਅਸਾਂ मान ਹੀ गए। ਖਾਸੂ असां ही ਪਹਿਲੇ खासू। ਉੱਡੇ ਤੇ ਦਿਓ अच्छा ऐसा करते हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही इनका हल। नहीं, वो कोई- मान गई एक- हैं, वो एक- कह रही हैं दोनों तरफ हम दे एक देते वक्फे हैं। पे जाते हैं जी, जी, और इस जी। दौरान 15 पे कॉल करते हैं, वहाँ से अगर कोई सपोर्ट होती है इस मसले को पुलिस को या थाने को बताते हैं कि भाई ये मामला है, नाज़रीन हमारे हमसे साथ नहीं रहिएगा, समझेगा। कोशिश करते हैं इस दौरान इस मसले को हल करें, आपको को बताते हैं कि अगर कोई हल होता है तो। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हम बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ आपके साथ गुजार रहे हैं और आपके साथ ही रहेंगे। खाना पीना भी इकट्ठे होगा। ये है कि हमारा अभी जो गुजारा है वो चाय और मिठाई पर हो रहा है। आपके पास जो है घर में क्योंकि बैठे हैं आपके पास बहुत सहूलत है। हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ कोई सीखे शीखे चढ़ा रखी हैं, लेकिन जब भी वक्फे में भाग के जाते हैं तो वो जल चुकी खाली होती जाती हैं हैं, और ये जल वक्फा जो है वैसे ही हमारे इन मेहमानों की नज़र हो गया है। वो समझ नहीं आ रही है। मैंने बड़ी कोशिश की है इस मामले को ठंडा करने की कि भाई इनको कुछ समझाया बुझाया भी है। तो कोई मामला ठीक हो गया जी? अब गोश्त बांटने के लिए तैयार हैं आप या नहीं है? असां कहना हाल ही तक किथा उनका मुंह दे पियो मुंह तेरा मुंह सोचा पे ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਵੰਡੋ ਤੇ ਬਾਅਦ वंडो ਘਾਰੀ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਸੇ हाल ही तक तो नहीं पक्का कोई शय पक्की है ਪਹਿਲੇ ਵੰਡੇ ਸੋ ਤਾਂ ਬਾਅਦ पहले मंडाऊं वो पहले खाको घर में खाना ये खुद बनाती है आपकी बहू या या इनसे बनवा ਮੈਂ ਬਣੇਗਾ ਭਈ ਮੈਂ यो तले लगा है यो ਤੂੰ ਕਿਤਾ ਮੈਂ ਬੜੇ ਨਹੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਚੜਾਈ ਮੈਨੂੰ ਚੜਾਈ ਕੜਾਈ यो तले लगा है ਮੈਨੂੰ यो ਚੜਾਈ यार ਕੜਾਈ ਚੁੱਲ੍ਹੇ अपना ਤੇ प्रोड्यूसर साहब ये मामला जो है ना वो बढ़ता ही जा रहा है। इनको जरा करीबी थाने फ़ोन करें, वहाँ कॉल मिलाएं, उनको कहते हैं कि भी इस मसले को हल करवाएं। सोल्यूशन निकलेगा। हाँ जी जी। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थाना रोहित स्पीकिंग। कौन सा? भाई मैं ये रोही टीवी के स्टूडियो से बोल रहा हूँ। जी बात करें। आप कौन है? मुंशी साहब है? मुंशी बात कर रहा हूँ थाना रोही का। इनको औलाद में तो बंद करें इनको। ये भाई इधर आप इधर तवज्जो देंगे ना, मेरी बात सुन लें, ये बड़ा मसला अहम आ गया। ये हमारे पास ना एक फैमिली है बाहर लड़ रही थी, हम इन्हें ले आए हैं। एक साहब है मुद्दा है परचून वाला, ये उसके साथ हाँ उसके साथ उसकी जो है वो बेगम आई हुई है और उसका अब्बा भी आया हुआ है, ये शीदा हलवाई है। यहाँ पर जो है ना ये लड़ाई ये हो गई है कि बाहर लड़ रहे थे कि जी वो सारा जो बकरा इन्होंने ज़िबा किया है वो इन्होंने जब वो इनकी जो बेगम है उसने जाके सारा फ्रिज में रख दिया है, वो किसी को बांटने के लिए तैयार नहीं है। सुबह से इस वक्त तक जो है इनको खाना नहीं मिला और ये जैसे ही हम कोई समझाने की कोशिश करते हैं बेगम और अब्बा दोनों ही जो है ना वो मुद्दे को पड़ जाते हैं और उसको मार रहे हैं। अब वो बंदे को मारा जा रहा है, अब इसका क्या हल है? भाई चलो खवातीन के तशद्दुद की बात तो सुनी है ये कुछ। जी जी जनाब आप मेरी बात सुने। ये जो मुद्दा नाम है ना ये मैंने पहले सुना हुआ है। इसके खिलाफ पहले ही बड़ी शिकायतें हैं। ये बोरा कम सौदा तोलता है, इनके खिलाफ तो पहले मोहल्ले में बहुत शिकायतें आई हैं, दरखास्त आई हैं थाने रोही में। अच्छा तो जो हाँ जी, और जो इनका जो बेगम है ना हाँ, ये इलाके में ये भी चोरियां करती है। लेडीज घरों में से बर्तन वगैरह चोरी करती हैं। यार और इनके ये खिलाफ कोई दरखास्त है वही नहीं। वही लोग है जी शीदा हलवाई साहब। ये ये तो अजीब मामला ही और हो हाँ गया। ये शीदा हलवाई ये साफ सुथरा आदमी है। ये जो इनका सुसर है ना ये हाँ। शीदा हलवाई का जो बाप है हाँ हाँ जी, ये इलाके में लोगों को बताता है कि मैं हकीम हूँ। ये लोगों को लूटता है। इनके खिलाफ भी बड़ी शिकायत आई हुई। इनको तो मैं ढूंढता फिर रहा हूँ। ये ईद की वजह से मैंने नहीं, रेड मैं किया। तो हलवाई ये आपने हूँ। मेहरबानी की। मेरा ख्याल है कोई गलत फहमी ना हुई हो। हाँ। यहाँ तो ना मसला ना ही ना जी ना, हम झूठ बोल रहे हैं साहब से आपसे साहब। इनके खिलाफ तो बड़ी दरखास्त आई है। ये जो है ना आपके सामने बैठा हुआ है इसका शिद्दा हलवाई वही, का जो हाँ। वालिद साहब है। हाँ हाँ।
ये और तो ये मुद्दा ओ भैया आपको तो सांप सूंघ गया, जवाब देना। अब वो देखो बात ऐसे ये है नकाब लगे। ये अब्बा जी ये अधिकार ये हमारे खिलाफ साजिश है। साजिश है। हम ऐसे नहीं हैं, मैं सीधा हलवाई हूँ, मेरा काम है हलवा पूरी देना। मैं हकीम हूँ। नहीं नहीं चले नहीं, वो वाली तो साजिश है जो अभी चल रहा है, उस मसले का तो हल बताएं। निकालो भेजो उधर थाने, जरा लेके चलो, जरा इनको लेके आओ थाने ना, इनको बताओ मैं। हम ये नहीं बात है। ये जो अभी इनकी बेगम इनकी तशद्दुद कर रही थी, कोई दफा लगता है इस पे बेगम पर? यार इन पे सब पे दफा लगेगा। आप इनके कॉम्प्रोमाइज अगर ये करें ठीक है, अगर ये ना करें तो मैं डाला भेज रहा हूँ अभी। नहीं नहीं, नहीं हमारा दाल बड़ी चंगी है। हमारा तो कंप्रोमाइज ही है। फिर वो तो गोश्त नहीं दे रही हैं। यार ये तो कमाल है, वो देखो। देखो चाय पी गिर गिर ये देखो ना, हमारा कंप्रोमाइज है। प्यार मोहब्बत ऐसी गाल ही कोई नहीं, वो जगह तो सूजी भी है। या असा तो ठीक है, ईद डी है, हंसी खुशी है। पर आपको गोश्त नहीं दे रही है। ओ मेरी नो नहीं है, मेरी धी आए। अच्छा मुंशी साहब यहाँ तो मामला ही बदल गया यार, ये मंजर ही बदल यार गया। मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुने। हम आपकी इज्जत करते हैं, आप रोहित चैनल के एंकर हैं। ये देख, ये जो औरत है ना, मल्ले की औरतों को इकट्ठा करके कमेटी डाल लेती और बाद में पैसे खा जाती, बाद में कहते चोरी हो गई है। इनके खिलाफ बड़ी दरखास्त है इस औरत के खिलाफ भी। अच्छा फिर अब मैं तो फिर यही कर सकता हूँ कि इनको यहाँ से बाहर निकाल दूं, फिर आप जाने, आपका काम जाने में। नहीं शाहजी, ये क्या जुल्म कर रहे हैं आप? हम हमें निकालने की कोशिश ठीक कर है, रहे नहीं हैं। तो मुझे बताओ, मैं डाला भेजूं। हमारा अच्छा, चलो। कंप्रोमाइज है। चलें ठीक है मुंशी साहब, मैं देखता हूँ, उनसे बात करता हूँ, नहीं तो फिर दोबारा आपको इतला कर। हाँ ओके, मेहरबानी ओके। मेहरबानी मेहरबानी। ओ भाई सर ये हमारा मैसेज था ताकि जो औरतें घर में अड़ी फंसी करके बैठ जाती हैं, भाई मैंने अपने रिश्तेदारों में देना है, जी, नहीं जी, जी। सबसे पहले अपने मोहल्ले में देखें गरीब गुरबा, उनको गोश्त दें, उसके बाद जहाँ आप देना है। पहचाने नहीं जा रहे, थोड़ी देर पहले का मंजर ही कुछ वो और बस था। अब इन्होंने आप देखें, मैसेज हाँ। जो देना था वो तो इसीलिए मैसेज देना था कैरेक्टर्स हमने। बने हुए थे। शाहजी बात ये है, असल में हम ये मैसेज देना चाहते हैं अपनी तमाम आवाम को कि जो औरतें ये ऐसा करती हैं, रोब होता है ना घर में उनका, जी जी हाँ जी तो वो ऐसा करती हैं कि मेरी मर्जी के साथ गोश्त जाए, मैं जो कहूंगी वो होगा, ये वो फलां। और मियाँ भी ऐसे होते हैं हजारों घरों में जो कहते हैं हाँ मेरी बीवी ठीक कह रही है। तो हम ये चाहते हैं कि गोश्त जो है वो गरीब गुरबा का भी हक है। असल हक उनका है, इसलिए बेशक। जिनको सारा साल गोश्त दस्तयाब नहीं होता, जी जी, ये वो उनको इस वक्त गोश्त देना चाहिए ताकि देना वो चाहिए। खुशी में, आपकी खुशी में शरीक शरीक हो हों और और दिल भर यही के- हमारा मैसेज है अच्छा कि गोश्त बांटो, उनको भी दो जो कभी गोश्त खाते ही नहीं है, सालों के साल खाते ही नहीं है, बेशक। उनका भी हक ये बनता है। जिसने कुर्बानी नहीं की हाँ, हाँ। उसके घर गोश्त पहुंचाओ। इसका वो मतलब आपके है कि इंतजार में अब बैठे हैं। आपके हालात ठीक हो गए, बिल्कुल ठीक है जी, हम तो बिल्कुल ठीक है। घर तू में जानू अब पकेगा। हाँ जी, जानो- फिर अब आप जानो सबको भाई। बांटेंगे। जानू जी मेरी जानू सब नु वंडेसू, चलो भाई तुम बताओ जिमें जिमें बनता है उमें सब नु ही वंडेसू। अच्छा ज्यादती कहीं तो ना क्या ना क्या करे। पका के खिलाएंगे अब इनको आपने? चलो अब सबसे अब पहले। तो बदल गया। हाँ पहले आज क्या पकाएंगे इनके लिए? बकरा, अच्छा उनके बाद मिठाई, वाह, सेवइयां, वाह जी वाह। जेड़ी जेड़ी चीज होसी सारी पकाते मैं नानू मेरे अब्बा जी जिवें आखसन मैं उवें ही करे सा। हाँ जी। वाह वाह जींदी रहो, हयात जो रहो। मेरे कोल कोई गलती होई है हाँ, मैनू माफी दिवाई। अल्लाह खैर करे। ये तो मैसेज आई मैसेज। ये तो मैसेज आई एक सही अवाम नहीं, नु वो सही आदमी ये ਉਹਨਾਂ ਦੇ सारी ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ। कौम सारी कौम खलियां दी है। खलिया दिए। एक फोन कॉल जो है थाने से आई है ना, और तो वो सारा सीधे हो मामला गए, जो है वो गिरगिट देखे बदल सीधा गए। हो गया, सीधा हो गया। अच्छा तो आप वैसे फिर अच्छा क्या पका लेती हैं? फिर आज हम भी इधर ही ना चलें? हाँ, अगर जरूर कोई ये जाओ। चलो आओ सुबह खाने से- को लाओ सलाम हमारे अलैकुम। साल का हम बिस्मिल्लाह। सौ बिस्मिल्लाह लाख दफा हो जेड़ी शाय आखसो वो शाय पका वो के फ्रिज वाला गोश्त बाहर आना चाहिए, बिल्कुल उसी में से पकना आसी, चाहिए, ठीक उसी हो में गया। पकना शाहजी मैं आपको एक बात बताऊं, ये मेरी जो बहू बैठी है ना, हाँ। ये चावल गोश्त ऐसे डक्कर वाला गोश्त डालकर अच्छा और चावल ऐसे खूबसूरत बनाती है और ऐसे अच्छे बनाती है, टेस्टी, कि अच्छा। जिसकी हद नहीं। तो आप आज हमारे मेहमान हैं। वाह वाह माशाल्लाह। तो और अब वो तो देखें खिदमत जरा, खिदमत मैं की वही जा रही देख रही हूँ अच्छा, कि ये- जज्बात बदल इसका गए, मतलब है एहसास कि भाई बदल जहाँ भी घर में हालात खराब हो ना, एक फोन कॉल चाहिए, एक ही कॉल थाने चाहिए, वाली बस। कॉल जो चाहिए। शाकर साहब का दौड़ा है ना जी, भला खुशियां कहीं को चक पे दिन कोई खुशी ठुकरा पता लग वेंदे, जेड़ी चीख पुकार को तू फंद आ दे या तू चा बड़ा पते लग वेंदे, ओहो, जे रोवण अपने वस होंदा तू रो दिखला पते लग वेंदे, जिवें निभीए उम्र शाकिर दी एक मिनट ता निभा पता लग वेंदे। ओहो, अच्छा।
बड़ा शुक्रिया, आपका मसला भी हल हो गया। नाज़रीन, आज का दिन हम और आप साथ साथ रहे, हमने ईद इकट्ठी गुजारी, ईद की खुशियाँ इकट्ठी इंजॉय की, हमारे साथ बहुत सारे मेहमान रहे, आउटडोर भी इंडोर भी। इंशाल्लाह कल भी इस सिलसिले को इसी तरह जारी रखेंगे। कल तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।